मंडी बहाउद्दीन वाले दोस्तों, खुदा की कसम आप खुश नसीब हो, खुश नसीब। देखो, जामिया मस्जिद शोहदा की इंतजामिया ने आज आपको हमदे खुदा भी सुनवा दी है और नाते मुस्तफा भी सल्लल्लाहु, और फिर कुरान, रब रहमान का कुरान कितने लहजों में सुनवा दिया है। ये इंतजामिया मुबारकबाद की हकदार है। और किस महीने में सुना दिया? वो कमाल भी है ते जमाल भी है। और मैं ये कह रहा था, चौधरी साहब आप तवज्जो करें, मैं ये कह रहा था किस महीने में, जरा बोलिए ना, सिर्फ 1 मिनट, लंबी बात नहीं। किस महीने में? ये वो महीना है, तारीख को आप इधर रखें कि आज जनाब 9 को तशरीफ लाए या 12 को या 17 को। ये वो महीना है जिस महीने में वो हस्ती तशरीफ लाई जिसके आने से हकीकत में तब्दीली आई। तब्दीली आई कि ना आई? वो जात आई सल्लल्लाहु। तो उस जात पर दरूद भी पढ़वा दिया आपको। अब आपके सामने एक ऐसी अजीम शख्सियत गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाती है जिनकी गुफ्तगू में कुरान और हदीस के दलाइल भरपूर, और जिनकी गुफ्तगू में तासीर मामूर आलम इस्लाम की मायानाज शख्सियत, पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब प्रोफेसर अजीम अख्तर फैसलाबादी साहब आपके सामने तशरीफ लाते हैं और खिताब करते हैं। और अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर अजीम अख्तर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। किसी की सर बुलंदी में कोई तो राज होता है, समझ में जो नहीं आता वही एजाज होता है। जहाँ पे ख़त्म होती हैं हद्दें हुस्न यूसुफ की, वहाँ से हुस्न मोहम्मद का आगाज़ होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मोहतशम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, फजीलत माब कुर्रा इकराम तलबा इज़ाम, अल्लाह ताला ने तमाम कायनात के इंसानों पे जब एहसान अजीम फरमाने का इरादा किया, उसका जी चाहा कि वो इंसानों पे एहसान करे, तो अल्लाह ताला ने फिर कायनात में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी और रसूल बना के भेजा। आपकी आमद से
कायनात के नकारा, गलियों के जर्रों से भी हल्के और बिल्कुल गए गुजरे लोग कि किसने जर्रों को मिलाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक और आपका वजूदे मसूद और आपका ज़हूर मुबारक और आपकी बेअसते तैयबा जब रहमते कायनात अलैहि सलातु वस्सलाम के सर पे खत्मुल मुरसलीनी का ताज सजाया गया तो हजरत ने ये ऐलान फरमाया था, लोगों मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं, और तुम आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। मैं नबियों का खुलासा और तुम उम्मतों का खुलासा हो। आए तुम सबसे आखिर में हो, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि तुम पे एहसान किया और तुम्हें अजीम तरीन रसूल अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया, आखिर में आने के बावजूद जो उम्मत कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत में जाएगी वो मुझ मोहम्मद की उम्मत होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों पे एहसान फरमाया, रसूल को भेज के, अपने हबीब को भेज के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के, इन तुतीऊहु तहतदू, जब तुम मेरे रसूल की इताअत करोगे, कहाँ मानोगे, हिदायत तुम्हारा इस्तिकबाल करेगी, खैर तुम्हारा इस्तिकबाल करेगी, दुनिया जहां की इज्जतें तुम्हारे कदम चूमेंगी। मन आसा मुहम्मदन फकद असल्लाह, और अगर मेरे मोहम्मद की नाफरमानी करोगे तो तुम अकेले मेरे मोहम्मद के नाफरमान नहीं लिखे जाओगे, बल्कि तुम मुझ खुदा के नाफरमान भी लिखे जाओगे। मन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे रसूल का कहा मानोगे, मेरे हबीब का कहा मानोगे, अकेले मेरे हबीब की इताअत नहीं होगी बल्कि ये मुझ खुदा की भी इताअत होगी। मन अता रसूला फकद अता अल्लाह, जो रसूल का कहा मानेगा, अल्लाह के इस एहसान को एहसान समझेगा, अल्लाह की इस नेमत को नेमत समझेगा। ये नबी कायनात में सबसे बड़ा नबी है, सबसे अजीम नबी है, इसके बाद नबी कोई नहीं, इसके बाद किसी नबी की जात नहीं, इस नबी की बात भी सबसे बड़ी बात है, इस नबी की बात के बाद फिर किसी की बात नहीं। तुमने तवज्जो इन्हेमाक अपनी पूरी की पूरी जुस्तजू और दिल के इरादे इस रसूल के साथ मुंसलिक कर देने हैं। समेअना व अताना की आवाज बुलंद करनी है, मेरा रसूल बात फरमाता चला जाए, तुमने कहा मानते चले जाना है, और फिर दिल के अंदर कोई ख्याल, कोई शक, कोई शायबा तुमने लेकर के नहीं आना, चूंकि मैंने कायनात की सारी इज्जतें अपने मोहम्मद की बात में रख छोड़ी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन, लोगों सुनो, ये जो तुम्हारे बातिल ख्यालात हैं कि दुनिया बना के इज्जत बनेगी, शायद बहुत बड़ा मकान होगा तब इज्जत बनेगी, हम इलेक्शन लड़ेंगे शायद तब इज्जत बनेगी। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जब शाम के अंदर दाखिल हुए तो जिस्म के ऊपर जो लिबास था उस लिबास को पैबंद लगे हुए थे, गुलाम सवार था और सवारी की लगाम अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। गुलाम सवारी पे और सवारी की लगाम किसके हाथ में? अमीरुल मोमिनीन के हाथ में, और आगे से हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तुर्की नस्ल का अच्छा घोड़ा और खूबसूरत कीमती जरक बरक वाला लिबास और सोने के दस्ते से बनी हुई तलवार हजरत की खिदमत में पेश की। कहा यहां दुनिया के बड़े बड़े मोतबर हुक्मरान बैठे हैं, उनके सामने आना है, वो क्या कहेंगे कि मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन के जिस्म के ऊपर जो लिबास है उसको पैबंद लगे हुए, इज्जत नहीं बनेगी, स्टेटस खराब हो जाएगा। ये साउंड चीख मारता है, इसकी ना चीख खत्म कर दें, आवाज मोटी करें, चीख इसकी खत्म कर दें, स्टेटस खत्म हो जाएगा, इज्जत नहीं बनेगी। आप ये अच्छी नस्ल का घोड़ा लें, ये जरक बरक वाला तुर्की लिबास पहने,
और ये बड़ी मुरस्सा और मुज़य्यन दस्ते वाली तलवार हाथ में पकड़े, हम 75 बंदे इधर 75 बंदे इधर, हटो बचो करने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए तुम्हारे आगे पीछे लगा देते हैं ताकि पता चले कि कोई हुक्मरान आया। आज हम सब के सब धोखे में हैं और दौड़ लगी है। दुनिया ने ये समझ रखा है शायद ये दुनिया ज्यादा हम जमा कर लेंगे, शायद हमारी इज्जत ज्यादा बन जाएगी। क्योंकि दुनिया के भूखे उस बंदे को इज्जत देते हैं जिसके पास सिर्फ दुनिया होती है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने वाला ये उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसका नाम सुन के शैतान रास्ता छोड़ जाता था। कैसरो किसरा के ऐवानों के अंदर बैठे हुए तख्तों पे हुक्मरानों के हाथों में पकड़े हुए शराब के जाम, हाथ थर थर कांपते थे। और हुक्मरानों को देख के कि इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये उमर भला क्या है, ये शय क्या है, वहां से नौकर चाकर गुलाम उमर फारूक की जियारत के लिए आते कि इससे बड़ा भी कोई दुनिया में हुक्मरान है जिसके कले इससे ज्यादा हो, जिसकी फौजें इससे ज्यादा मजबूत कलों के अंदर बंद हो। जब मदीना तैयबा में आके देखते तो उमर फारूक कभी खजूर के तले आराम फरमाते हुए नजर आते और कभी मस्जिद नबी का गारा बनाते हुए नजर आते। आप ये जरक बरक वाला लिबास पहने, तुर्की नस्ल के घोड़े पे बैठे, लोग क्या कहेंगे? फरमाया उतरुकू वस्माऊ अज़ल्लन्नास व अहक़रन्नास, इसे छोड़ो, साइड पे करो और सुनो, उमर से सुनो, दुनिया के सुपर पावर हुक्मरान से, मुसलमानों की सुपर ताकत से सुनो। अज़ल्लन्नास, हम कायनात के जलील तरीन लोग थे। अहक़रन्नास, हम कायनात के हकीर तरीन लोग थे। हम लोगों की बकरियों की मेंगनियां इकट्ठियां किया करते थे। हमारी कोई औकात नहीं थी, हमें कोई नहीं जानता था। हसब था, नसब था, शरफ था, सतवत थी, जंग थी, मैदान थे, अदाबत थी, बलागत थी, सहाफत थी, हम बुलार थे, सब कुछ था। लेकिन अज़ल्लन्नास व अहक़रन्नास, हम जलील तरीन लोग थे, हकीर तरीन लोग थे। अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फ़कैफ़ नतलुबुल इज़्ज़ा बिग़ैरि मा अअज़्ज़नल्लाह। फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फिर रब का मुसलमानों पे एहसान हुआ, फिर अर्श वाले ने हम पे एहसान किया और हमें रसूलुल्लाह के कदमों की धूल को छूने का शर्फ मिला। तो कायनात में अल्लाह ने उमर फारूक को इज्जतें अता कर दी। हम बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे, हमें कोई नहीं जानता था। स्टेटस था, हमें कोई नहीं जानता था। ये सब कुछ हमने देखा है। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, एट सेट ते पखड़ा दार चीनी, असी होर भी बूटियां जानते हैं, इदां दे खेखण ये असी सारे करके वेख लेने। लेकिन अज़ल्लन्नास थे, लेकिन अहक़रन्नास थे। फिर यकायक अल्लाह की रहमत, अल्लाह का जलाल जोश में आया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हमें आपकी बात पे ईमान लाने की, आपकी बात को कबूल करने की, आपकी बात को तस्लीम करने की जब अल्लाह ने तौफीक अता कर दी, रूए जमीन पे मशरक व मगरब में, जनूब व शमाल में उमर उमर हो रही है। इन फूट और ठाठ बाट की जिंदगियों में अल्लाह ने इज्जत नहीं रखी। और मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इज्जत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में रखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टके की औकात नहीं है चीन के सदर की, राई के दाने के बराबर औकात नहीं है कोरिया के सदर की। आप ट्रंप से मिलके आए, जो बाइडन से मिलके आए, 3-4 दिन के लिए वो आपके पास आ जाए, आप उसका इस्तेकबाल करें, वो आपका इस्तेकबाल करे। हजरात, उस सफर की, उस मुलाकात की राई के बराबर वैल्यू नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी वैल्यू है, मेरी बात की वैल्यू है कि मुझ मोहम्मद की बात सुनने के लिए कोई बंदा घर से चलता है, रहमत के फरिश्ते उसका इस्तेकबाल शुरू कर देते हैं। औकात ये कि जानता कोई नहीं, लेकिन आसमान के उसके नाम पे चर्चे और सिक्के और प्रेस कॉन्फ्रेंसें होने लग जाती हैं। और जो कोई शख्स मजलिस में बैठ के मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनना शुरू कर देता है, अल्लाह गुनाह मिटाना शुरू कर देते हैं, नेकियां बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी की शक्ल में रब ने ईमान वालों पे एहसान किया है।
सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। 10-10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल एक दर्जा कितना होता है? फरमाया जितना जमीन से आसमान है, ये जमीन ये सूरज से 15 करोड़ गुना छोटी, ये हजारों गुना छोटी। इतने बड़े बड़े सैटेलाइट और जमीन से अरबों खरबों गुना बड़े सैयारे आसमान की छत के नीचे मौजूद हैं। ये सारी कायनात छोटी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने की वजह से जो दर्जा मिलता है वो दर्जा कायनात से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, आसमान से बड़ा है। हमारी इज्जत इसलिए है, हमारी कुल्फियां मशहूर हैं, हमारी इज्जत इसलिए है कि हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, हमें दुनिया इसलिए सलाम करती है। हम जाट बट अराई या चट्ठे हैं। हजरात बड़े बड़े चट्ठे आए, दुनिया से चले गए। कारी साहब क्या पढ़ रहे थे? जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, मिटे नामियों के ना कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अबू जहल ने कहा था हम जैसा कोई चौधरी नहीं है। अबू लहब ने कहा था मैं चच्चा लगता हूं, स्टेटस मेरा है, इज्जत मेरी है। अल्लाह ने बतलाया इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत मोहम्मद का कहा मानने वाले की है। फतह मक्का के मौके पे सरदार नजरें झुका के खड़े थे, बिलाल बैतुल्लाह की छत पे मौजूद था कि यहां निगाहें मुश्किल से पहुंचती हैं और मोहम्मद के गुलाम के कदम पहुंच गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात मानने वाले की इज्जत है, ये रब का एहसान है। अहकरन नास अज़ल्लन नास, कायनात के गए गुजरे लोग थे, अल्लाह ने एहसान किया और हमें इस्लाम अता किया, अपना मोहम्मद अता किया, अपना दोस्त अता किया, फिर उसे एहसान करार दिया। उसने जिंदगियां अता फरमाई, मुल्क को मिलल पैदा फरमाए, शजरो हजर पैदा फरमाए, बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई। किसी चीज को अपना एहसान नहीं कहा। अल्लाह ने एक ही एहसान कायनात पे किया है, वो एहसान है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी कदर। ये ऐसा एहसान है, इसकी वजह से तुम जहन्नुम से बच जाओगे। ये ऐसा एहसान है, इसकी वजह से जलालत से बच जाओगे। ये ऐसा एहसान है, इसकी वजह से क़यामत के दिन की परेशानी से बच जाओगे। ये ऐसा एहसान है, क़यामत के दिन की रुसवाई से बच जाओगे। ये ऐसा एहसान है। उठाइए हिंदुओं की तारीख को, हजरात नस्लें वालिदैन को जला देती हैं, हजरात फिर वो नरवान पाने के लिए, मेराज पाने के लिए साधु बन जाते हैं, कपड़ों से बाहर आते हैं, कोई चीज नहीं मिलती है। हजरात फिर गंगा के अंदर उल्टा लटकते हैं, लेकिन कोई चीज नहीं मिलती है। 40-40 साल धुएं के पास बैठ करके हजरात नरवान हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, टके की औकात नहीं। इन तमाम तर मेहनतों को अल्लाह हबा मंसूरा बना के रख देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठने वाला शख्स, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी बात सुन करके चला जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं तुम कहां से आए हो। बताया जाता है अल्लाह फुलां जगह पे जलसा था, प्रोग्राम था, कुरान की तिलावत थी। मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूतिन व यतदक्करून अल कुरान, कुरान का तज़किरा हो रहा था, तफहीम हो रही थी, तफसीर बयान की जा रही थी, हदीस का तज़किरा हो रहा था, तिलावतें की जा रही थी, हमदें पढ़ी जा रही थी, तेरी शान बयान हो रही थी, तेरे हबीब की शान बयान हो रही थी। खतीब बतला रहा था कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, नाकाम वो है जो क़यामत के दिन फंस गया, कामयाब वो है जिसकी मरने के बाद बात बन गई, बात उसकी बनी, कमेटी उसकी निकली, जिसको क़यामत के दिन अल्लाह ने कहा कामयाब है। तेरे हबीब की बातें हो रही थी, उस मजलिस हफले के अंदर लोग बैठ करके हदीस रसूल को सुन रहे थे, बयान करने वाला तेरे मुस्तफा के फरमुदात को बयान कर रहा था, कुरान की तिलावत हो रही थी और वो साथ साथ तुझसे तेरे रसूल की इताअत की तौफीक मांग रहे थे। चूंकि तेरा फरमान है कि जो मेरे रसूल की इताअत करता है वो मुझे अल्लाह की इताअत करता है, जो मुझे अल्लाह की इताअत करता है क़यामत के दिन दोज़ख से, जहन्नुम से, नार से, अजाब से, नुकसान घाटे खुसरान से महफूज कर लिया जाएगा। वो सारे मिल करके तुझसे जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे, जन्नत की अपील और गुजारिश कर रहे थे। अल्लाह फरमाते फरिश्तों फिर तुम गवाह हो जाओ, आज आने वालों को मैंने मुआफ करके जहन्नुम से दूर करके जन्नत का मेहमान कर दिया है, इस मजलिस में बैठने की वजह से, जिस मजलिस में मेरे मोहम्मद की बातों का तज़किरा किया जाता है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदुल कौनैन ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर वो मजलिस इंसान के लिए बाइसे अफसोस, बाइसे नदामत और बाइसे शर्मिंदगी होगी अगर से उस मजलिस के अंदर उसने बैठ के अरबों खरबों डॉलर का सौदा किया हुआ होगा। वो मजलिस क़यामत के दिन अफसोस का बायस होगी जिस मजलिस में उसने मुझ मोहम्मद की बात नहीं की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब इन मजलिसों को तोला जाएगा, ये दीन के प्रोग्रामों को, ये दावतो इरशाद को जब इसका वजन किया जाएगा, मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग अपनी उंगलियों को काट करके ये तमन्ना और आरजू करेंगे काश दोबारा दुनिया में जाना हो। हम जो बड़ी बड़ी मजलिसें समझते थे ना कि इस मजलिस में किसी आम बंदे को आने की जनाब अली इजाजत नहीं है, यहाँ स्टेटस वाली शख्सियत तशरीफ ला रही है, यहाँ बड़े प्रोटोकॉल वाली शख्सियत तशरीफ ला रही है, यहाँ जनाब अली फुला फुला मुल्कों के आपस में मुआहदे होंगे, ये तमाम तर मजलिसों में बैठने वाले क़यामत के दिन ख्वाहिश करेंगे हमें भी दुनिया में जाना नसीब हो, हम आइंदा के बाद फिर ऐसी मजालस का एहतमाम करें जिसमें रब के कुरान को बयान किया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को बयान किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बाद पछताए काम ना आए जब चिड़ियां चुग गई खेत, फिर बाद पछताए कहेंगे अल्लाह को फरजेना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून, अल्लाह हमें वापस पलटा तो सही, अब हमें यकीन आ गया है, हम नेकियां कर करके तेरे हबीब की इताअत करके फरमा बरदारी करके हम अखीर कर देंगे, हमें वापस भेज, हमें वापस पलटा। मैंने तुम पे एहसान किया है, इसे एहसान समझो। इस महीने में इस एहसान का आगाज हुआ, कायनात के अंधेरे दूर हुए, जुलुमात छट गई, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, मेरे नबी ने कायनात को अंधेरों से निकाल के रोशनियां अता कर दी। सिराजे मुनीर मैंने बना करके भेजा कि मेरे नबी की बात को जो इस मजलिस में बैठता है उसको अल्लाह ताला जहां मुआफ़ फरमाते हैं, जन्नत का मेहमान बनाते हैं, वहीं साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो बंदा उस मजलिस से उठ करके जाता है अल्लाह उसको पूरा एक मुकम्मल हज अदा करने का सवाब भी उसको अल्लाह अता फरमा देते हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जी ये जो फुला बंदा है ये इस जलसे और मजलिस में नहीं आया था, मजलिस में बैठे हुए एक शख्स से इसको काम था, ये ऐसे ही इंतजार में बैठ गया कि कब मजलिस खत्म होती है, इसे दुनिया का काम था, ये दुनिया के काम में इंतजार में साइड पे होके बैठ गया। ऐलान होता है ला यशका जलीसुहुम, जो मेरे मोहम्मद की बातें करने वालों के साथ वैसे ही बैठ जाता है, मैं जलाल वाला उसे भी महरूम नहीं करता, जो खैर इनको अता की है ये साइड पे बैठे हुए उस मतलबिये को भी दे दो जो दुनिया में अपने मतलब के लिए आया, लेकिन उसे क़यामत के दिन पता चलेगा अपने मतलब के लिए रसूल की बात के करीब जाएं तो बिगड़ी बन जाती है। और अगर अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत में अपनी आखिरत को बनाने और संवारने में हम अल्लाह के रसूल की मजलिस और बैठक में बैठते और काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात को अपनी झोली में लेकर के आते हैं तो मिलता क्या है, नज़र अल्लाह इमरान समी मकालती फाफिज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। ऐ अल्लाह मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझसे दुआ है, अपील है, दरखास्त है, उस बंदे की जिंदगी से दुखों को दूर कर दे, उसके चेहरे को नूर और रोशनी अता कर दे, जो किसी मजलिस में बैठ के खुले दिल से मुझ मोहम्मद की बातों को सुनता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात कास्ट मैस्टक की कोई जरूरत नहीं, ब्यूटी पार्लर की कोई जरूरत नहीं, और मेरे नौजवान दोस्त ये टशनबाजी की कोई जरूरत नहीं, ये पफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये सुरमा, ये मेकअप, ये मोमन की मेराज नहीं, मोमन की मेराज नहीं, मोमन का जेवर नहीं। आज तेरे चेहरे को अल्लाह नूर अता करे, तुझे सेहत अता करे, तुझे बुढ़ापे से पाक सतवत हशमत रजुलुन शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह सबातुन युजिल्लुहुमुल्लाह फी जिल्ली यौमा ला जिल्ला इल्ला जिल्लु। क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग लाए जाएंगे, इन्ना मिनन नासी ला उनासन यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा, रोशन और मुनव्वर, दमदमाते और चमचमाते और चमकते लहलहाते ये ताजा चेहरे, दरख्शां चेहरे और ये खूबसूरत और मुनव्वर चेहरे जब क़यामत के दिन आएंगे ना तो यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदाउ, नबी भी रशक करेंगे, शहीद भी रशक करेंगे कि ये बंदे कौन है, ये इज्जत किन को अता की गई है। और हदीस के अगले जुमले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की दोनों तरफें दाई हैं, अल्लाह की दोनों साइडें दाई हैं, लेकिन इन लोगों को अल्लाह अर्श की दाई जानब
सोने के मिंबरों पे अल्लाह बिठाएंगे, पूरी कायनात पूछेगी ये खुश नसीब कौन है। फिर उनको बताया जाएगा, फिर उनका मुगारा दूर किया जाएगा। कहते हैं जी मेरी पार्टी आई है, सियासतदान साहब आए, ये दुनिया का कोई अफसर और क्लर्क आया है फुला मुल्क के अंदर, इसके पास फुला वजारत है, हजरात कुछ नहीं मिलने वाला। इनसे पूछा जाएगा, खुश नसीबों से, बख्त बेदारों से, ये कौन है? बताया जाएगा ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत करने वाले, ये कुरान और सुन्नत को समझने और पढ़ने वाले वो खुश नसीब लोग हैं। इनके दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेन देन का ताल्लुक नहीं था, एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं था, एक दूसरे की ये मुशारकत इनकी आपस के अंदर नहीं थी, ये मुश्तरका तौर पे कॉलोनियां नहीं काटते थे, इनका कोई मुत्तफिका कारोबार नहीं था, ये एक दूसरे की इज्जत सिर्फ इसलिए करते थे कि उसके दिल में भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, इसके सीने में भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है। एक बंदा दूसरे की इज्जत इसलिए करता था, इसके पास कुरान है, अर्श वाले का फरमान है, मदीने वाले की बात है, इस बुनियाद पे कि इसने किसी शख्स की इज्जत इसलिए की कि इसके पास मदीने वाले की बातों का इल्म मौजूद है, इरफान मौजूद है, हदीस मौजूद है, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह की रोशनी मौजूद है, जो इस रोशनी की वजह से, इस दीन की वजह से किसी की इज्जत करता है, क़यामत के दिन उसको जो इज्जत दी जाएगी, उस इज्जत को देख करके नबी भी रशक करेंगे, शहीद भी रशक करेंगे। मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ईमान वालों पे रब ने एहसान किया अपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करके। आज हम बिल्कुल गाफिल हैं, सच्चे दिल से हम दीन को सुने, जहां अल्लाह के रसूल की बात आ जाए, मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये चूंके चनाचे अगरचे मगरचे, ये सारी गर्दाने जब काला रसूलुल्लाह आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने वाले का फरमान आ जाए, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला बड़े जलाल से जा रहे हैं, सफेद रंग का सूट पहना है, ईद का दिन है और साथ में एक बिल्डिंग है और परनाला लगा हुआ है। ये जलाल वाला जर्री हुक्मरान जब करीब से गुजरता है तो परनाले से चंद छींटे खून के उस कपड़े पे पड़ जाते हैं जो कई दिनों के बाद सफेद सूट सलाई किया है और ईद के मौके पे पहना है, और जलाल में आके उस परनाले को उखड़वा देते हैं। परनाला उखड़वाया, एक कदम आगे उठाया, पीछे से आवाज आई, नासाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर तुम्हें मालूम है ये परनाला लगाने का कहा किसने था? ये परनाला लगाया किसने? वक्त का हुक्मरान, अन्नाने हुक्मरानी हाथ में, दुनिया की तमाम तर फौजों का सुप्रीम लीडर, जिसको देख के शैतान रास्ता छोड़े, जिसका एजाज ये कि मेरे बाद अगर अल्लाह किसी के सर पे नबुव्वत का ताज रखता तो वो सर उमर फारूक का सर होता। स्टेटस ये, हैसियत ये, पीछे मुड़ के ना देखा, मदीने की तारीख शाहिद है, उमर फारूक का जिस्म थर थर कांपने लगा। काला रसूलुल्लाह, लगता है उमर से रसूलुल्लाह के किसी कौल फेल फरमान की मुखालफत हो गई है। यहां कहा जाता है अल्लाह के रसूल ने ये कहा, कहते हैं ठीक है, लेकिन वो ये कहता है अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि दिल को साफ करो, आपस में सुलह करो, कहा जाता है ठीक है, लेकिन फुलां ये कहता है वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, कहा जाता है मेरा दिल नहीं मानता। इन तुतीऊहु तहतदू, एहसान ये है तुम्हारी कोई औकात नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई हैसियत नहीं, इज्जत स्टेटस और औकात उसकी है जो मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के सामने सर झुका देता है। अमीरुल मोमिनीन, हल आरफ्त, क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं? और वो आंखें जो बड़ी दलेर आंखें थीं, खौफे खुदा के अलावा उनसे कभी नील ना बहे थे, कभी आंसू ना छलके थे, वो छलक पड़ी और ऐसे छलकी कि मदीने ने देखा कि जिसे दूध पीता बच्चा बिलक बिलक के रोता है, उमर फारूक अपने हाथ को देखते हैं और बार बार कहते हैं
सकीलतनी उम्मी, मेरी माँ मुझे गुम पाए। अगर ये काम मुझसे होना था इससे पहले मैं दुनिया में आता ना, मेरी माँ मुझे जन्म ना देती। मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परनाले को लगाने का हुक्म फरमा चुके हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें बुलाया गया और उस परनाले के सामने उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो हाथ लगा करके झुक गए और हजरत अब्बास से कहा, अब उम्र फारूक के कंधों पे चढ़ के आप ये परनाला लगाएंगे। मैं नहीं ये चाहता कि क़यामत का दिन हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लें कि वो परनाला मैंने लगवाया था, उमर तूने क्यों उखाड़ा, तुमने उसे क्यों उतारा। अल्लाह के रसूल ये भी कह सकते हैं, मैंने रफुल यदैन की थी, मैंने सर ढांप के नमाज पढ़ी थी, मैंने चादर शलवार टखनों से ऊपर उठाई थी, मैंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला था। दुख मुझ पे भी आए, तुम पे दुख आए तो बेईमानी करने लगे। कई कई दिन मेरे घर में भी रोटी नहीं पकी, तुम्हारे घर में रोटी नहीं पकी तो फराड करने लग गए। कई कई दिन मुझ मोहम्मद के घर में चूल्हा नहीं जला, तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला तो धोखा देने लग गए। दुख मुझ पे भी आया, मुझ पे फिर इज्जत भी अल्लाह ने, दुनिया की हुक्मरान ने भी दी। तुम्हें 4 टके मिले, फिर बंदे को बंदा समझने से अपने आप को समझा, तुम्हें सुरखाब के पर लग गए। अगर अल्लाह के रसूल उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के जुमलों में ये कह सकते हैं, उम्र फारूक पर नाला मैंने लगाया था, तुमने क्यों उखाड़ा, तो रसूलुल्लाह कह सकते हैं, अजान तो मैंने ऐसे दिलवाई थी, तुमने ऐसे क्यों दी, हज तो मैंने ऐसे अदा किया था, तुमने ऐसे क्यों अदा किया, शादियां तो मैंने ऐसे की, मैं नमूना था, मैं उसवा था, बेटियां मेरी भी थी, बीवियां मेरी भी थी, पेट मुझको भी लगा था, ख्वाहिशें मेरी भी थी, इरादे मेरे भी थे। मैं जिस तरह तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजार के आया, क्या वो मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। तुम यूरोप की नक्काली में मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने में इज्जत समझते थे, लेकिन तुम्हें मालूम ना हुआ कि इज्जत खुदा ने मुझ मोहम्मद की गुलामों की किस्मत में लिख रखी है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये नहीं हो सकता कि आप वक्त के हुक्मरान और आप पर नाले के सामने झुक जाएं और मैं आपके कंधों पे चढ़ूं। उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसे होगा, तुझे ऐसे करना पड़ेगा, तुझे ये काम करना पड़ेगा। मेरे दिल को तसल्ली नहीं, मेरे दिल को कोई सुकून नहीं। मदीने के लोगों ने देखा उस पर नाले के सामने अमीरुल मोमिनीन झुका हुआ है और अमीरुल मोमिनीन के कंधों पे चढ़ के उस पर नाले को दोबारा नस्ब किया, दोबारा लगाया गया। ये कहां लिखा है? हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हज्जे तमत्तो इस साल तुम नहीं कर सकते। बेटा खड़ा हो गया, अब्बा जी दीन ना तुम्हारा है ना तुम्हारे बाप का है, दीन आमना के दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दिल फेंक हर जाई नहीं, इताअत मुस्तफा की, इमामत इमामों की बेशक बजा है, इताअत के लायक फकत मुस्तफा है। कहते हैं कि एहतराम नहीं करते, हम कहते हैं दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। अब्बा जी हम मुती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां हम जब मसला बताते हैं तो कहते हैं फुला मौलवी साहब ये कहता है, फुला मौलाना ये कहते हैं, फुला ने ये कहा है, फुला ने ये लिखा है। फुला के लिखने को नहीं अल्लाह देखेंगे, अल्लाह उसके लिखने को देखेंगे जिसकी हदीस की हिफाजत करने वालों को भी अल्लाह ने हिफाजत फरमा रखी। मेरे रसूल ने क्या कहा, उसके लबों से जुमला क्या अदा हुआ। फिर परनाला नस्ब होते लोगों ने देखा, बेटे को बाप के सामने खड़े होते देखा। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना फैसला वापस लिया और मस्जिद में जाके सजदा अदा किया। अर्श वाले ये तेरा शुक्रिया है कि तूने उमर को वो औलाद अता कर रखी है। अपने रसूल की सुन्नत से जरा साइड को देखने लगता है तो वो गिरेबान पकड़ के सीधा कर देती। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का पहला खुतबा क्या था? ओ मदीने के लोगों,
अगर तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कहा मानूं तो मेरी इताअत करना, अगर मैं कोई मुखालफत कर दूं तो मदीने के छोटे छोटे बच्चों को यह इख्तियार है कि वो मुझे मिंबर से उतार दें। अल्लाह ने रोशनियां अपने हबीब के फरमान में रखी हैं। इज्जतें उस बात को मानने में। आज कायनात में इस्लाम का इस्तेहकाम इस वजह से, ये क्या है कि साल के बाद ईद मनाई और पूरे 11 महीने और 29 दिन अपनी मर्जी, एक लम्हा भी अपनी मर्जी के बगैर, अपनी मर्जी के साथ हम गुजार नहीं सकते। अब मर्जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चलनी। मैं जिस तरह सोया हूं तुमने इस तरह सोना है, मैं जिस तरह उठा हूं तुमने उस तरह उठना है, जिस तरह मैं घर में दाखिल हुआ हूं तुमने उस तरह घर में दाखिल होना है, जिस तरह घर से निकला हूं उस तरह तुमने निकलना है, बाजार में इस तरह चलना है, दुआ तुमने ये पढ़नी है, मस्जिद में ऐसे आना है, नमाजें 5 हैं, सुन्नतें इतनी हैं, रोजे ये हैं, सदका ये है, खैरात ये है, तिजारत इस तरह करनी, कारोबार इस तरह करना, हया का कल्चर ये है, फहाशी से बचना है, उरियानी से बचना है, बच्चों को तालीम ये दिलवानी है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पूरी की पूरी जिंदगी का कामिल तरीन नमूना तुम्हारे लिए मेरे मोहम्मद की जाते गिरामी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम धोखे में हो कि 11 महीने और 29 दिन अपनी मर्जियां चला के और एक दिन जश्न मना के तुम ये समझो कि हमें क़यामत के दिन इज्जतें मिल जाएंगी। बिल्कुल नहीं। मैंने रसूल को भेजा इसलिए है कि मेरे रसूल की बात को माना जाए। 11 महीने मुंडा बाहर रवे ते 11वें महीने बाद आके मां दे गल च फुलां दा हार पावे, कहंदे बाबा मर गया ते मरे दे मुंह नूं मक्खन लाता ताकि लोग समझण घ्यो खांदा ही मरिया। 11 महीनों बाद अमेरिका चों आया ते 11 महीने बात नहीं पूछी, छोटा बात पूछता रहा, कपड़े वो तब्दील करवाता रहा, खाने वो खिलाता रहा, सफाई सुथराई वो करता रहा। 11 महीनों के बाद आके गले के अंदर 4-5 फूलों के हार डाले, सारा साल फोन पे खैरियत दरियाफ्त नहीं की, 1 टका यूरोप से भेजा नहीं। जिसने सारा साल खिदमत की है उसके पास बेचारे के पैसे नहीं थे कि वो भी हार शार डालता, बहुत बड़ा केक सामने रखता। इन्हें एडा बड़ा केक रखा है, गल च हार पाया, सेल्फी खिंच के तस्वीर फेसबुक ते लाइए, थले कमेंट आ रहे ने वाह भाई वाह, मां ना कोई मोहब्बत करे तो फिर इवें करे हैं। उस मां से तो पूछो उस पे दिल, उसके दिल पे गुजरती क्या है? क्या मां खुश है? क्या मां राजी है? बहुत बड़ा जश्न और स्टेटस के साथ गस्सान का हुक्मरान आया, सोने के बड़े बड़े संदूक साथ लेके आया। ओ हटो बचो की सदा मदीना तैयबा में बुलंद हुई कि गस्सान का हुक्मरान आया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोका बाहर ही, फरमाया उस तरह आओ जिस तरह मोहम्मद के गुलाम आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तू किसे भुल चो में कि मैं सोने दे 75-76 संदूक नाल ले आवांगा ते शायद अगो मैनू सलाम होने लग पेगा। नहीं। फिर उम्र फारूक का दौर आया, उम्रा करने के लिए गया और उम्रा करते करते तवाफ के दौरान एक गुलाम के पांव इसके उस चोगे पे पड़ गए जो चोगा पीछे लटक रहा था, यह भी तवाफ कर रहा था, और एक गुलाम का पांव इसके चोगे पे आ गया, इसके वो जुब्बे तोप पे आ गया। इसने मुंह पे थप्पड़ रसीद किया, केस उमर फारूक की अदालत में आया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया भाई थप्पड़ मारे है, कहने लगा इन्हू पता नहीं मैं चौधरी हां। उन्हें क्या रसूल दी बारगाह च चौधराहट चल दी? ओ बोलो इमामत चल दी? कुछ नहीं चलता यहां। खबरदार, अगर रसूल के मानने वाले के सामने किसी चौधराहट का इजहार किया, तेरी इज्जत तब है अगर मोहम्मद का कहां मानेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो इसकी मेहनत कर या फिर थप्पड़ खा। उन्हें आख्या ना मेहनत करनी है ना थप्पड़ खाना है। उन्हें कहे हो ही नहीं सकता, उमर फारूक की अदालत हो और तेरे मुंह पे थप्पड़ ना लगे। तुझे किसने कहा है कि यहां इज्जत सोने वाले हुक्मरानों को मिलती है? रसूल की बारगाह में इज्जत उसको मिलती है जो हमारे मोहम्मद का कहा मानता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। कहने लगा मैं फिर मुर्तद हो जाऊंगा। कहा तू मुर्तद हो फिर तेरी गर्दन उमर अपने हाथ से उतारेगा। एक रात का मशवरा मांगा। लोगों ने आके उमर फारूक से कहा हजरत
वो इसको ले दे के राजी करना चाहता है, माफी नहीं मांगना चाहता। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, मोहम्मद के गुलाम की बेतौकीरी हुई है, माफी मांगे। जिस तरह सरेआम थप्पड़ मारा, सरेआम माफी मांगे, नहीं माफी मांगी। रात मदीना मक्का मुकरमा से निकल के गस्सान में आया, मुर्तद हो गया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने फैसले में तब्दीली की। उन्हें टेंशन नहीं ली, ये हुक्मरान चले जाएगा, असिया ने चौधरी जलसे जो चल जाएगा, जलसा खराब ना हो जाए, मौलवी साहब की तकरीर नहीं करानी, फुलां दा ना थल्ले फुलां दा ना उत्ते, हवस बालाए मिंबर है, तुझे रंगी बयानी की, नसीहत भी तेरी एक सूरत है अफसाना खानी की। उमर फारूक दुनिया से चले गए, इसके दिमाग पे हमला हुआ। हजरात गलियों का गारा उठा के खाया करता था। अर्श वाले ने अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ने की बुनियाद पे कायनात का जलील शख्स करके मारा। इज्जतें अजमतें इताअत करने वाले के लिए अल्लाह ने अपने हबीब की बात मानने वाले के लिए रखी। एक हदीस सुनो, बात को मुकम्मल करूं। रहमते कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ख्वाब में सोया था तो दो फरिश्ते आए। उन फरिश्तों ने आके कुछ बातें की और एक मिसाल बयान की। तो एक कहने लगा लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, और दूसरा कहने लगा कि आंखें बंद हैं लेकिन दिल जाग रहा है। फिर उन्होंने मिसाल बयान की, इन्नल मलिक बना दारन, एक बादशाह है, उसने एक घर बनाया। वजअल फीहा मअदूबा, उस घर के अंदर दस्तरखान लगाया। वबअस दाइयन, फिर एक बंदे को भेजा कि उस दाई की बात को माने, और जिस बंदे ने अजाबत दाइया, उसकी दावत को कबूल कर लिया। चौधरी साहब ने आज का प्रोग्राम रखा, अल्लाह कबूल फरमाए। आपको दावत दी, आपने दावत कबूल की तो आप तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो क्या हुआ, मस्जिद में आप दाखिल हो गए। दावत कबूल की, पता चला प्रोग्राम का कोई संदेशा पैगाम तुम तक पहुंचा तो हम आए ना। जिसने दावत कबूल नहीं की वो यहां आया नहीं। जब यहां नहीं आया मस्जिद में दाखिल हुआ नहीं। जब यहां दाखिल नहीं हुआ, जो खैर आपको मिल रही है उसको मिलेगी हजरात नहीं। अजाबत दाइया दखलत दारा व अकल मिनल मादूबा, जिसने दावत को कबूल किया वो घर में दाखिल हुआ। जो घर में दाखिल हुआ उसने दस्तरखान से खा लिया। वमन लम युजिबिद दाइया लम यदखुलिद दार व लम याकुल मिनल मादूबा, जिसने उस बंदे की दावत को कबूल नहीं किया वो घर के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। लम यदखुलिद दारा, उसने घर में कदम ही नहीं रखा। व लम याकुल मिनल मादूबा, और उसने दस्तरखान से खाया ही नहीं। रहमते कायनात ने फरमाया, जब फरिश्तों ने ये मिसाल बयान कर दी तो दूसरा फरिश्ता कहने लगा, मैं इस मिसाल की तशरीह, तौज़ी और तफसीर सामने रखता हूं, लिकई यफ़क़हा, ताकि ये बात समझ जाए। इन्नल मलिक बना दारन, बादशाह ने घर बनाया। बादशाह से मुराद अल्लाह है, बादशाह से मुराद अल्लाह है। बोल लें, बादशाह से मुराद अल्लाह है। घर से मुराद इस्लाम है, घर से मुराद इस्लाम है। और दस्तरखान से मुराद नेमत है, दस्तरखान से मुराद दीन की बातें हैं, दीन की बातों पे अमल है। ये मीठी मीठी सुन्नतें अमल नहीं। हजरात दस्तरखान पे बैठा ही नहीं। जिसने दावत को कबूल किया वो इस्लाम में दाखिल हुआ। जो इस्लाम में दाखिल हुआ उसने बातों को माना, उसने बातों को तस्लीम किया। और अगर बातों को तस्लीम किया वो समझे कि घर इस्लाम दुनिया में, आखिरत में जन्नत है। दुनिया के अंदर रसूल की बातों को कहा माना है, कयामत के दिन इन बातों के इवज में अल्लाह की जन्नतों में नेमत है, फल है। लेकिन जिसने रसूल की बात नहीं मानी, लाखों जश्न लेके आया, लम यदखुलिद दारा, वो घर में दाखिल ही नहीं हुआ, इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ, ईमान में दाखिल ही नहीं हुआ। वलम याकुल मिनल मादूबा, उसने दस्तरखान से खाया ही नहीं। जिस बंदे ने मेरे रसूल की बात को तस्लीम नहीं किया वो मत झूठे ख्वाब देखे जन्नत में आने के। जन्नत उन लोगों की मीरास, उन लोगों की जागीर है जो अपनी ख्वाहिश को छोड़ के, अपने इरादों को छोड़ के, अपने जी को छोड़ के, अपनी लज्जत को छोड़ के, अपनी जरूरत को छोड़ करके मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ते हैं। अल्लाह ने दुनिया की इज्जतें भी उनके लिए रखी हैं, अल्लाह ने आखिरत की इज्जतें भी उनके लिए रखी।
लम युजिबिद्दाइया वलम युदखिलिद्दारा, जिसने बात नहीं मानी वो घर में दाखिल हुआ ही नहीं, बार खड़ा नारे लगाए, 100 बार लगाए, दिल बहलाने को गालिब, ख्याल अच्छा है उनके देखे से आ जाती है जो मुंह पे रौनक, वो समझते हैं मरीज का हाल अच्छा है। हजरात ये किसी को गुमान और मुगालता तो दिया जा सकता है, हकीकत से नजरें चुराई नहीं जा सकती हैं। आइए आज के दर्स का खुलासा ये है, आज के दर्स का नुब्जा ये है कि जब अल्लाह के रसूल की बात आ गई हम गुलामों ने उसको कबूल करके उस पर अमल करना है। और 3 तरीके हैं बात मानने के। कितने तरीके? कितने तरीके? नंबर 1, 3 शर्तें हैं। दिल से मानना है, अंदर से, जुबान से ऐलान करना है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सिक्का और मोहर किसकी चलेगी? अल्लाह के इस एहसान की, जिसके बाद नबुव्वत के दरवाजे बंद, ना जात आएगी दोबारा ना कोई बात आएगी, बातें भी मुकम्मल कर दी और जातें भी। दिल से मानना है, दिल से, जुबान से ऐलान करना है, जिस्म से अमल करके दिखाना है। जिस्म से मक्का मुकरमा चलें, जनाब अबू तालिब ने बड़ी कुर्बानी दी, बहुत कुर्बानी दी। दिल से माना, का बेटे मुझे पता है लेकिन जुबान से नहीं कहूंगा, लोग कहेंगे कि भतीजे के दीन पे मरा। मेहनत काम नहीं आई, मुशक्कत काम नहीं आई, स्ट्रगल काम नहीं आई, अंदर से माना, काम भी किया लेकिन कबूल नहीं हुए। मदीने आओ, अब्दुल्ला इब्ने उबई, जुबान से माना, अमल भी किया, पहली सफ में नमाज पढ़ी, दाढ़ी रखी, सीने पे हाथ बांधे, रसूल की दाढ़ी का बोसा लिया, जुबान से ऐलान किया, जिस्म से अमल करके दिखाया, लेकिन अंदर से खोटा रहा। मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जो दिल से नहीं मानता, उसकी सारी जिंदगी की मेहनत और उसकी जुबान का ऐलान अल्लाह को कबूल। अपने दरमियान आ जाएं, हुण आपां आदे आप नूं वेख लीए, दिलों भी मानदे आ, जुबान चों भी, बोलो तो सही यार, लेकिन अमल। मक्के भी एक चीज शाट है, गल बनी नहीं। मदीने वाला प्रोग्राम तुहाडे सामने रखा, एक चीज शाट है, गल बनी, बोलो। अमल है ही नहीं। अमल, 2 बंदों का केस अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, पानी का झगड़ा हो गया, वाट तो पानी का झगड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनी, हजरत जुबैर के हक में फैसला कर दिया, चूंकि जुबैर के हक में ही बनता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद अगर कोई दिल में शक लेके आता है, अल्लाह उसे कायनात का बहुत बड़ा मुजरिम करार देते। सहाबी रसूल ने बात मान ली, बात जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फैसला किया, तस्लीम कर लिया, फैसला तस्लीम कर लिया। ओने मिनट हजरत जुबैर नूं देते, जिन्ने मिनट अल्लाह दे रसूल ने उस सहाबी नूं दित्ती, ओने मिनट ही लै ले, उवें ही पानी बनिया। ते नालों एक बंदा गुजरिया, उस बंदे ने पूछा, हजरत इसे गल तो लड़ाई सी ते अज फिर पानी उवें ही ला रहे हो? गल मन्नी, गल जुबान चो इकरार किया, क्या अल्लाह दे रसूल तुसी फैसला सही किया है, मैनू मंजूर है, फिर अमल भी किया। लेकिन जब उस शख्स ने ये बात की तो इस शख्स ने सिर्फ इतनी बात कही, अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया है, मैंने मान लिया है, अमल भी उस पर कर लिया है, लेकिन जुबैर के हक में फैसला अल्लाह के रसूल ने इसलिए किया है कि जुबैर आपकी फूफी का बेटा है। एक है बात बिल्कुल ना मानने वाले, एक है बात मानने वाले, लेकिन बात मान के दिल में थोड़ी सी तंगी महसूस करें। दाढ़ी रख ली, आंदा यार मैं की कर लिया, रख लईए, रफुल दैन कर दे, आंदा यार मैं की शुरू कर दिता है, शलवार टखने तो उत्ते का कहना मन लिया। फला वरब्बी का आयत आई, जिब्रील आए, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम
तुम ला यजिदू फी अनफुसिहिम हाराजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तेरे रब की, तेरे पैदा करने वाले वहदहू ला शरीक खुदा की कसम है, जो बंदा तेरी बात पे ईमान रखे, उसे कबूल करे, उस पे अमल करे, उसे मान ले, लेकिन सब कुछ करने के बाद दिल के अंदर हाराजन, राई के दाने के बराबर तंगी महसूस करे, तेरे परवरदिगार की कसम है मैं खुदा उसको ईमान वाला नहीं मानता। गल मन के दिल च राई दे बराबर रखे और बोलो तंगी, खुदा उसे ईमान वाला, और कसम उठा के कहा फला व रब्बी, और नहीं मानता, रब्बी का व रब्बी का, तेरे रब की कसम मैं उस बंदे को ईमान वाला नहीं मानता हूं जो तेरी बात को मान ले, अमल कर ले, अपना ले, लेकिन दिल के अंदर थोड़ी सी एक मर्तबा जिंदगी में ये बात ले आए, यार एक ही खुशी का इजहार ना करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का एहसान है, अल्लाह के इस एहसान की बात माननी है, और जब भी माननी है खुश दिली से माननी है। अल्लाह सीनों के हालात को जानता है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह अपने हबीब की कामल इताअत की तौफीक अता फरमाए, कामल इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी सजाने की तौफीक दे, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक दे। जो कुछ मैंने कहा आपने सुना है, अल्लाह इसे अपनी जनाब में कबूल फरमाए। आपका आना बैठना और बुलाने वालों का बुलाना अल्लाह कबूल फरमा के दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की इज्जत और कामयाबी और कामरानी का जरिया बनाए। अकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।